भगीरथ ने या गौतम ऋषि ने उतारा गंगा को पृथ्वी पर। गंगा के पानी का एक हिस्सा जो शिव के बालों में फंस गया था, उसे भागीरथ ने पृथ्वी पर उतारा था। शेष भाग को ऋषि गौतम द्वारा नीचे लाया गया था। पार्वती का विवाह शिव से हुआ था, लेकिन शिव को पार्वती से अधिक गंगा पसंद थी। पार्वती ने संकल्प लिया कि शिव के बालों से गंगा को हटाने का रास्ता खोजना होगा। उसने मनाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने सुनने से इनकार कर दिया। उस समय पृथ्वी पर एक भयानक सूखा आया जो 14 वर्षों तक चला। एकमात्र स्थान जो सूखे से प्रभावित नहीं था, वह ऋषि गौतम का आश्रम था। सूखे से खुद को बचाने के लिए अन्य लोग भी आश्रम में इकट्ठा हुए और गौतम ने उन सभी का स्वागत किया। गणेश ने सोचा कि वह अपनी मां को गंगा की समस्या से मुक्त करने का कोई तरीका बता सकते हैं। वह गए और गौतम के आश्रम में रहने लगे। गणेश अन्य ऋषियों से परिचित हो गए और उनके साथ काफी मैत्रीपूर्ण हो गए। पार्वती के साथियों में से एक जया थीं। गणेश ने जया से कहा कि उन्हें गाय का रूप अपनाना है और गौतम के खेतों में अनाज उगाना है, और जिस क्षण उसे मारा जाए उसे जमीन पर लेटना है और मृत होने का नाटक करना है। गौतम ने देखा कि एक गाय उसका अनाज खा रही है। उसने घास से मारकर गाय को भगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, गाय ने शोर मचाया और जमीन पर गिर गई। गणेश और अन्य ऋषि यह देखने के लिए दौड़ते हुए आए कि क्या हुआ था। उन्होंने पाया कि ऋषि गौतम द्वारा एक गाय को मार दिया गया था। इसलिए उन्होंने उस आश्रम में रहने से इनकार कर दिया जहां ऐसा पाप किया गया था। गौतम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे बताएं कि मैं तपस्या कैसे कर सकता हूं। आपको शिव के बालों से गंगा को उतारना होगा, गणेश ने जवाब दिया। जब वह पानी गाय के मृत शरीर को छुएगा तो आपके पाप माफ हो जाएंगे। गणेश अन्य ऋषियों के साथ इतने मिलनसार थे कि उन सभी ने उनके समाधान को स्वीकार कर लिया। गौतम भी आवश्यक कार्य करने के लिए सहमत हो गए। तदनुसार गौतम कैलाश पर्वत पर गए और शिव से प्रार्थना करने लगे। शिव गौतम के तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान देने की पेशकश की। गौतम स्वाभाविक रूप से यह वरदान चाहते थे कि गंगा को पृथ्वी पर उतारा जा सके। शिव सहमत हो गए। इस प्रकार ऋषि गौतम द्वारा गंगा को पृथ्वी पर उतारा गया। गंगा की 4 सहायक नदियां स्वर्ग में हैं, 7 पृथ्वी पर और 4 अधोलोक में हैं। चूंकि यह गौतम ही थे जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, इसलिए इस नदी को गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।